हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रदेव श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी माता जी, साधक अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो सभी साधकों को हमारा जूम मीटिंग में स्वागत है। हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जूम मीटिंग ये इसीलिए होता है कि जैसे साधक को लोगों को जब प्राकृतिक आहार पे रहते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है और रह नहीं पाते हैं, क्रेविंग होती है। तो इसके लिए हम मीटिंग रखते हैं कि एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। जैसे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सुरेश मल्लिक जी हैं जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। और ये इसी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं और रहेंगे और जाओ सेवा करो। लेकिन उन्होंने तप करके सेवा का भावना रख के सेवा करके उन्होंने अपनी कैंसर को हराए। तो वो पूरी तरह से 2020 से अप्रैल 28 से प्राकृतिक आहार पे है, पूरी तरह गॉड मेड फूड पे है। तो ऐसे हम भी 6 साल हो गया, हमारा भी पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे है, गॉड मेड फूड पे है, जब से हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए हैं। तो जैसे हम लोग जैसे प्राकृतिक आहार पे हैं, इनके साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, एक हमारा एक कम्युनिटी ये, तो आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आप भी प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे जो हमारे लिए बनी है। प्राकृतिक आहार कोई अलग नहीं है, जो फल सब्जी सलाद ये सब चीजें जो ये माँ ने हमको दी है। जैसे दूसरे सृष्टि में 84 लाख योनि में कोई भी आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहा है, कोई भी नमक नहीं खा रहा है। सब अपने अपनी आहार को पहचान पा रहे हैं और अपनी आहार खा के उन्होंने स्वस्थ है, मस्त है। उनका कोई अस्पताल नहीं है, उनका कोई डॉक्टर नहीं है, उनका कोई चश्मे नहीं पहन रहे हैं, किसी का दांत खोखला नहीं हो रहा है, पूर्ण आयु पे उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये सब हो रहा है। तो लेकिन इंसान, हम हमको ये सब क्यों आया, ये हम कभी सवाल नहीं करे इसके बारे में कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। जबकि मनुष्य को, मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि बोला गया, जो मतलब सबसे बड़ा दर्जा दिया गया मानव को। फिर भी मानव क्यों दुखी है, फिर भी मानव क्यों परेशान है, रोगी है, बीमारी है, अस्पताल है, डॉक्टर हैं, दवाई इतनी आयुर्वेदिक होम्योपैथी एलोपैथी है, सभी पथी का दवाई जड़ी बूटी है, सब चीजें चल रही है। तो ये ऐसे क्यों हुआ? मानव क्यों, मानव कोई गलत रास्ते से पे तो नहीं जा रहा है, हम कोई गलत ये दिशा तो नहीं पकड़े, ये हमारे अंदर में सवाल नहीं हो रही है। जब, क्योंकि हम सृष्टि पे दृष्टि नहीं दे रहे हैं। अगर आप सृष्टि पे दृष्टि देंगे और अपने आप को भी अपने साथ रहेंगे कि मुझे क्यों ऐसा आया, मैं क्यों प्राकृतिक आहार पे नहीं रह पा रहा हूँ, पा रही हूँ, मुझे क्यों इतनी ये हो रही है। जब ये चीजें हम अपने को खाली अपने आप को थोड़ा सवाल करें कि क्यों ऐसे हो रहा है, और फिर आप इस रास्ता पे राह पे चले, तो आप चल पाएंगे। हर कदम पे अपने पे चेक करना है। तो इसीलिए ये मीटिंग हम रखते हैं कि हम एक रू हो पाए, हम अपने आप से बातचीत कर पाए, अपनी प्रॉब्लम बता पाए, एक परिवार की तरह हमारा हो। इसके लिए हम इधर एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, वो भी निशुल्क हो रही है।
तो आप लोगों को इसीलिए स्वागत है इसी मीटिंग पे। और हमारा जो शिविर है 25 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 हरिद्वार में, गंगा किनारे तीर्थ स्थान पे हरि के द्वार में। तो ये स्थान एक पवित्र स्थान है, एक भूमि, पवित्र भूमि पे हम आएंगे जिन्होंने भी नाम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं ना। ये तो सीट फुल हो गई है। हमको रोज डेली 5-5 6-6 मेरे पास नाम आ रही है, आधार कार्ड भेज रहे हैं कि रजिस्टर करा दो, नाम लिखा दो, नाम लिखा, लेकिन हम रोक दिए। हम उनको वेटिंग में रखे हैं। 15 लोग हमारे हैंड पे है अभी वेटिंग पे, कि हम बोले कि लोग नाम पूरा करे हैं, अगर वो लोग कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन कैंसर साधक के लिए हम अभी भी सीट रिजर्व रखते हैं। मेरे पास 2 कैंसर साधक का आया है, मैं सुरेश बेटा से बात करूंगे, अगर जगह होगा उनको जरूर हम एंट्री देंगे। वो प्राकृतिक आहार पे अभी है, हो गया है 5-7 दिन हो गई है उनको। तो अब हमारा सीट फुल हो गई है, लेकिन जिन्होंने भी नाम लिखाए हैं उनको हमारा विनती है कि वो आए। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो पहले से हमको अभी से बता दें कि हम नहीं आ पाएंगे बोल के, ताकि कोई ऐसे जरूरतमंद ना रह जाए इसमें आने आने के लिए। और एक तीर्थ स्थान पे आ रहे हैं तो मन एकदम अपने को तैयार करके, अपनी भूमि तैयार करके आना है कि नहीं हम पूरी प्राकृतिक आहार पे रहेंगे। अब कम दिन है, आज हो गया 9 तारीख, नहीं सॉरी 7 तारीख। तो अभी सिर्फ 17 दिन बची। तो ये 17 दिन, 17 डेज ये यूट्यूब में अपलोड होगा हमारा ये जूम मीटिंग का ये। तो जिन्होंने भी सुनेंगे, जिन्होंने नाम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, ये आपके हाथ में है। अभी 17 दिन पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए। शाम का भी कुक फूड खा रहे हैं तो पूरी त्याग कर दीजिए और अपने को थोड़ा सा सफाई, क्लींजिंग करके आइए। संजीवनी क्रिया एनिमा भी करें, ताकि आप यहाँ से जो फ्लो होगा, आप भाग्यशाली पुण्यवान जो होंगे, भाग्यशाली लोग जो होंगे वो इस शिविर पे आएंगे और पुराने साल को बाय बाय, जो 2024 को बाय बाय करेंगे और नया साल जो 2025, ऐसे तो नया कुछ है ही नहीं, लेकिन लोगों ने नाम दे दिए हैं। साल तो बदलती रहती है लेकिन अपने आप को बदले। मतलब ये जो साल आ रही है इसमें अपने जीवन को पूरी वास्तविक सत्य को जानने के लिए लगा दे और इस सत्य के राह पे, इस दिशा पे चल पड़े संकल्प करके। तो आपको इतनी, आप जिस मानव जीवन आपकी सार्थक होगा, जिसलिए हमको जन्म मिला है, वो आप जैसे इसी आहार पे चलेंगे, अपने आप आपके अंदर से पैदा होगी वो ज्ञान। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, जैसे जैसे सफाई होती चली जाएगी। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और हमको खुशी है। तो आप लोगों ने प्राकृतिक आहार पे रहें और आए तो हमको और ज्यादा बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमारा बात मान के इतनी मतलब अपने घर से तैयारी करके आए। और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, वो इतनी खुश होंगे कि अच्छा शिविर में इतनी बढ़िया मतलब विद्यार्थी आए हैं, साधक आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि सबको कुछ पता है इसके बारे में। तो आप लोग जो आएंगे इसको कैसे लाइफस्टाइल बना पाएंगे, यहीं से सीखना है। मतलब आखिर सांस तक आप कैसे इसको जीवन शैली बनाएंगे, ये चीजें सब यहीं से आपको जानकारी मिलेगी शिविर में और आप कर पाएंगे। और ये मीटिंग अटेंड जरूर करना है, जूम मीटिंग अटेंड जरूर करना है जो हफ्ते में 2 दिन हो रही है, ताकि आपको बल मिलेगा, आपका एक इच्छा शक्ति बढ़ेगी। तो आप लोगों के लिए यही था आज की ये। और सुरेश बेटा भी हैं, अगर किसी को कुछ सवाल करना है पूछ सकते हैं। कैंसर साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो सुरेश मल्लिक जी हैं जिन्होंने कैंसर को हराए हैं। और अगर कोई है तो कुछ सवाल करना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं।
जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल है वो अपना हैंड रेज करे। या कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं आप लोगों ने, वो भी बता सकते हैं इधर, कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे सवेरे उठ के संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा, जो संजीवनी क्रिया, इसको संजीवनी क्रिया बोला जाता है। हाँ जी, मुकेश डोगरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को जी। नमस्ते। हेलो। हाँ जी। अ, हाँ जी, मेरा एक सवाल है जी। हाँ जी, जी बोलिए। पहले तो सभी को नमस्कार जी दोबारा से जी। नमस्ते। मेरा एक सवाल है ना, पिछले मैं तकरीबन साल हो गया मुझे, मैं आपके साथ अभी पहली बार जुड़ा हूँ। जी तो एक साल से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, ये मतलब नेचुरल फूड खाने के लिए। तो मैंने 2 टाइम तो बंद कर दिया, सुबह और शाम तो बंद कर दिया। लेकिन एक टाइम मुझे पता नहीं क्रेविंग हो जाती है कि मैंने खाना ही खाना है, दोपहर के टाइम उससे रुका नहीं जाता। मतलब चावल खाता हूँ मैं, खाना फुल्का तो खाता नहीं हूँ, तो कैसे उसको छोड़ूं समझ नहीं लगती मुझे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता है। देखिए और बड़े क्रेविंग। बताइए। जैसे कि अभी सुबह और शाम, सुबह को तो मैं जो फ्रूट खाता हूँ, और शाम को मैं उबली सब्जियां, मतलब उबली, वो भी उबली खाता हूँ, दूसरी नॉर्मल नहीं खाता। फुल्का नहीं खाता, मैं चावल खाता हूँ। हम्म दिन में चावल खाता हूँ। और जैसे किसी रिश्तेदारी में जाना हो तो वो वहां तो आपको पता मजबूरी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना खाऊं। हम्म क्रेविंग का अर्थ है तलब। तलब, तलब, तलब। हाँ जी। है ना। ये क्या तलब करूँ जो आप? है, ये तलब जो है, नमक का तलब। तो नमक छोड़ दूं आपके हिसाब से? जब तक आप नमक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका वो क्रेविंग रुकेगी नहीं। क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं और हमारे चारों तरफ सब वही चीज खा रहे हैं। जिसको देखें हम्म। वही चीज खा रहे हैं, जिसको देखें वही चीज खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो हम, हमारे चारों तरफ ऐसा तो कोई है नहीं जो हमारे साथ पूरी प्राकृतिक आहार पे रह रहा है। तो ये हम्म। चीज देख के हम सामाजिक को, समाज को देख के, हमको समाज ने सिखा दिया, एक मान्यता हम्म। हो गई हमारे में, अंदर में जाग गई हम्म। कि ये खाना है। तो ये चीज को अगर आपको रोकना है तो आप नमक को छोड़ना पड़ेगा, नमक का मसाला। और उबली सब्जी भी खा रहे हैं तो बिना नमक मसाला का खाइए। जैसे कुछ दिन तो खाएंगे लेकिन आपका जी नहीं करेगा। जब आप फल रखेंगे साइड में, आप फल को भी रख दीजिए और उबली सब्जी को भी रख दीजिए बिना नमक का। बिना हम्म। नमक मसाला का उबली सब्जी रखिए, साथ में फल भी रख दीजिए। जो आप सलाद, खीरा टमाटर रख दीजिए, सब ऐसे फल, मीठा फल रख दीजिए। और फिर आप देखिए कि आप उबली सब्जी भी खाइए और फिर देखिए उसका टेस्ट। आपको लगेगा ये मैं क्या, कुछ तो ये इसमें तो नमक मसाला नहीं। फिर आप मीठा फल को खाइए, मतलब ये तो मैं खा लूंगे, और लेकिन ये नहीं। तो आपको जब असली भूख होगी तब खाना है। जब एकदम भूख, असली भूख पे आप पहचान पाओगे कि एक्चुअली मेरा आहार क्या है। हम असली भूख कब होगा? जब हमारा प्राकृतिक आहार की तरफ आकर्षण होगी। नकली भूख पे हम तो मतलब नकली भूख वो है जो उसको हम नमक मसाला का तलब, जो तलब बोलते हैं, उस तरफ होगी। लेकिन जब आपको लगे कि मेरा प्राण निकल जाएगा, अब तो नहीं खाने से चलेगा ही नहीं, तब आप अगर खाओगे तो प्राकृतिक आहार ही खा पाओगे। और प्राकृतिक आहार ही आपको, मतलब ज्यादा नहीं खा पाओगे आप। जितना आपको भूख है उतना ही खा पाएंगे आप। लेकिन वो जो चीज खाएंगे वो आपको बिना भूख से भी आप खा लेंगे। जैसे कोई, मैं यही बताना चाह रही हूँ, आपको सोचे भूख, मैं आपको फल दूंगी आपको, तो आप बोलोगे, जो अगर भूख नहीं है तो आप बोलेंगे मेरे को भूख नहीं है अभी, मैं अभी नहीं खाऊंगे।
लेकिन मैं अभी आपको बोलूंगी मैं आलू के परोठा गरम गरम बनाती हूँ, अब मैं अभी हम्म आपको बात करूंगे तो आपको हम्म भूख नहीं भी होगा, लेकिन आपका माइंड चल पड़ी आलू की परोठा, फिर आप हम्म। एकदम तुरंत से बोल लेंगे चलो थोड़ा बहुत तो खा लूंगा, आलू परोठा खा लेंगे। तो आलू परोठा तो खा लेंगे, फल नहीं खाएंगे। मतलब इसमें अभी आपको देखना है इस चीज में इसके भूख, ये जो भूख है भूख को पहचानना बहुत जरूरी है। हम जैसे जैसे क्या, मैं एक बात बीच में बोलूं, जैसे क्या होता है कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं, जैसे हम्म मैं तो ये यही खाता हूँ, इसको ही फलाहार ही खाता हूँ, सुबह फल खाता हूँ, शाम को इका खाता हूँ। जैसे घर में अब संडे है, घर में बच्चे भी हैं, सभी है, तो होता है वाइफ ने कोई अच्छी चीज बना ली, तो ना चाहते हुए भी जबरदस्त, कई बार तो घर वाले जबरदस्ती कर देते हैं दोपहर को कि नहीं एक तो खा लो, एक तो खा लो, पर मजबूरी में कई बार खाया जाता है। तो आप ठीक बोल रहे हैं। और जैसे शाम को जैसे मैं खाता हूँ, तो मुझे आदत है गुड़ खाने की, मीठा खाने की, वो भी मुझसे छूटती नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। जब तक आप मीठा फल को नहीं खाएंगे ना, उस मीठा हाँ को जी। आपको ये होगा। और सबसे हम्म बड़ी बात और एक बात मैं बताती हूँ जो हमको फायदा हुआ, जिसमें हमारा अनुभव है, जिस चीज को आप करना चाहते हैं ना उसको हम्म लोगों को बताना चालू कर दो। तो बताना हम्म जब चालू करेंगे ना तो हमारे अंदर में एक आएगा, अगर मैं नहीं छोड़ा हूंगा मैं कैसे बताऊंगी, अब मैं खाती रहूंगी, अभी मैं सोचिए कुक फूड खा ही रही हूँ शाम को, और मैं आपको भाषण देती रहूंगी कि आप कुक फूड नहीं खाने का, अपना अंदर की एक आपको इनर सेंस रुकेगा कि मैं तो खा रही हूँ और उनको बोल रही हूँ आप बिल्कुल कुक फूड मत खाओ, मैं इधर से कुक फूड, कम से कम ये विवेक तो जगती ही है। तो आप अपने आप को मतलब जितना हो सके बताना पड़ेगा, मतलब हमने ना कुछ देना नहीं सीख रहे हैं, मतलब हमने खाली प्रकृति से सब चीज से सब कुछ लिए हैं, लेना सीखे हैं। तो आपको इससे बचने के लिए आपको देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को कुछ ना कुछ हमको प्रकृति को सहयोग करना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा हमको। और लोगों को ये जो जो हमारा पहला कदम है ना, दूध से हम्म। बनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये हमारे लिए नहीं बनी, ये जो पशुजन्य द्रव्य, ये हमारा शहद भी, मतलब, हाँ जी, शहद भी, शहद शहद भी। भी, शहद भी मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए संग्रह करती है, और वो भी सर्दी के दिनों में खाने के लिए हम उसको चोरी करते हैं, छीनते हैं, और ये चीज हम्म जैसे उसके घर उजाड़ते हैं। अगर हमारा शहद आहार होता, आप भी ऐसे हाथ मतलब हाथ से ऐसे करके लाओ ना, फल जैसे, फल को आप हाथ से ऐसे, भगवान ने ऐसे, परमात्मा ने हमारा इसको बनाए हैं कि तोड़ के छील के खा पाए, ऐसे हमारा हम्म इसका तैयारी मतलब तैयार करें हमारा इसको, हम आंखों में देख पा रहे हैं उसका रंग को, सुगंध ले पा रहे हैं इस चीज की, लेकिन हम वो शहद जो है उसको हम ऐसे नहीं हिला पाएंगे। क्यों ना, वो मधुमक्खी को परमात्मा ने ऐसे बनाया, आपको डंक मारेगी और आप एक ही ये कर देता है तो भी बुखार आ जाती है, जहर हो जाती है ना। हम्म तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसका घर को उजाड़ते हैं, इससे क्या होती है ना, इसका जीव हत्या भी होती है, एक पाप होती है, हम्म क्रूरता भी होती है। और ये चीज इनडायरेक्टली, चाहे आप हाथ से नहीं कर रहे हो लेकिन आप हम्म ले रहे हो, आप भागीदार तो हो ना इस चीज में। तो ये आपको करने नहीं देगा, ये जो क्रेविंग है उसको रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारा सब भाई बहन है, परमात्मा हमारा सबका मालिक एक है हमारा, और वो सभी सृष्टि करता ने इस सभी को सृष्टि करे हैं, लेकिन हम उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे चमड़े की चीजें भी अगर यूज कर रहे हैं, आप नहीं करना है, जैसे बेल्ट, जूते, चप्पल, ये सब चीजें होती है, पर्स, ये सब चीजें, ये भी मतलब जैसे बछड़े को और ये गाय को, सबको इनका जिंदा जिंदा पशु के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, उसका छाल उतारते हैं और ये बनती है और फैक्ट्री में बनती है, हम बिना जाने पहन लेते हैं, पूछते नहीं है ये कहाँ से बना, कैसे बना, मतलब ये चमड़े की तो नहीं है, जब भी खरीदते हैं। तो ये भी चीजें भी ध्यान देना है, ये सब चीजें हम ध्यान नहीं देते। रेशमी कपड़ा जो प्योर सिल्क पहनते हैं, बनारसी साड़ी पहनते हैं, वो भी रेशमी कीड़ा को उबला जाता है, मारा जाता है, धागा निकाला जाता है उनकी ये करके,
तो इसमें भी जीव हत्या होती है और एक तरह का लाश पहनते हैं, लेकिन हम इसके प्रति इतनी नजर नहीं देते, जिसके कारण प्रकृति की सपोर्ट नहीं आती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं आती है, इनकी बददुआएं आती है, इनकी दुआएं नहीं आती है। तो इसके तरफ ध्यान देना है हमके कि हमको दुआएं कमाना है, बददुआएं नहीं। तो हम दुआ दें और दुआ मतलब ले, ये हमारा मन में आ जाना चाहिए। दूसरे के लिए जीना आ जाना चाहिए, मतलब हम किसी भी तरह किसी का काम आ जाए, ये मन में भावना आना चाहिए, अच्छा, किसी एक भी बात प्राणी और का। हाँ जी। एक बात और जैसे कि मैंने ना पहले तीनों टाइम मतलब ये अपना कुछ लेता, चपाती वगैरह कुछ नहीं लेता था। फ्रूट खा लिया या सलाद दिन में भी और शाम को भी। तो उसमें ना मुझे एक प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में। तो हम्म उस जैसे मैंने बंद किया तो उसमें क्या हुआ, मेरा बीपी लो हो गया। हम्म बीपी मेरा मतलब 50-90 आ गया, 50-90, 50-90। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, बीपी डाउन हो रहा है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि ये ऐसे ऐसे मैंने मतलब ये मैं लेता नहीं। तो कहते आप ऐसे करिए, 3 टाइम ले रही है आप, दिन के टाइम खाना खाइए। तो मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे बीपी लो हुआ, वो कहते आपने आपने नमक भी छोड़ दिया। तो नमक की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ गई कहते। तो नहीं नहीं उसके नहीं, लिए मैं क्या। हाँ। मैं बताती हूँ। आप ये छोड़े, शाम को तो एक टाइम खाते ही थे ना आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ना शाम सुबह को एक टाइम मैं तो खा। नहीं नहीं खाता था मैं ना, अभी अभी खाना स्टार्ट किया। मैंने सुबह फ्रूट खाता था, स्पोर्ट्स वगैरह खा लिए मैंने, दाल वगैरह, चने वगैरह। और दिन फिर मैंने फ्रूट खाया, फ्रूट के बाद मैंने दिन को सलाद खा लिया। और शाम को मैंने सब्जी उबाल के सब्जी खा ली। तो जब उसमें क्या था, उबाले सब्जी में नमक तो डाले ना आपने? नहीं डाला ना मैंने। हम्म मैंने नमक नहीं डाला इसकी वजह से। और नमक मैंने बंद ही कर दिया। चाय वगैरह तो मैं लेता ही नहीं, पिछले 20 साल से मैं चाय नहीं पीता। हम्म और ये भी मैंने बंद बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, बीपी डाउन हुआ मेरा। तो मैंने हम्म बोला यार ये तो बीपी डाउन हो गया। मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आप एक टाइम का तो खाइए, चलो 3 टाइम का बंद ना करिए। तो मैं, लेकिन मुझे जो भी जिन भी संस्था से मैं जुड़ा हुआ वो यही बोलते हैं कि तीनों टाइम ही आपने कुकड फूड नहीं खाना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बीपी बीपी डाउन नहीं होती है। बीपी देखो, आप लोगों ने कितने मेजर करना है आपको। और वो डाउन मतलब हमारा जो, जिन्होंने प्राकृतिक आहार पे रहते हैं ना, थोड़ा सा हम्म हल्की सी कम रहती है, हल्की सी, मतलब वो डाउन नहीं है। और जैसे हम्म आप जो बोल रहे हैं, नमक नहीं ले आपने, उसमें आपने किस तरीका का आपका ये था? सवेरे उठ के आपने एनिमा करे थे, संजीवनी क्रिया वगैरह? एनिमा तो मैंने कभी नहीं किया, अभी तो कभी भी नहीं किया एनिमा मैंने। एनिमा, हाँ, अ, हाँ, एनिमा संघ करना प्रचलन, चाहिए। संघ प्रचलन किया मैंने। हम्म संघ हम्म पर वो तो हम्म मैं करता हूँ, 3 महीने बाद करता हूँ, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, 3-3 महीने बाद वो मैं रेगुलर करता हूँ। 3 महीने बाद करे ना। लेकिन हाँ। आपको देखो, हमारे जो दूध से बनी चीजें, जो हमारा भोजन नहीं है, हम लिए होते हैं, जो भी जैसा दवाई खाया होता है, ये हम्म हमारा इतनी उम्र से हमारा अंदर में गंदगी ना, चिपका हुआ मल आंतों में रहता है। तो जैसे हमारा ये सिस्टम है, इसमें आपको मतलब उठते ही थोड़ा कुछ दिन के लिए संजीवनी क्रिया एनिमा करना पड़ेगा। उसके बाद 2-4 घंटा खाली रखना है पेट को, जितने घंटे आप हम्म रख पाएंगे। पहला वाला हम्म जो हरी पत्ती में आंवला डाल के लेना है। क्यों खाली रखना है ना, हमने हमारा गंदगी की सफाई करना है। अगर आप पानी भी पियोगे तो डाइजेशन मोड पे बॉडी पर चली जाएगी। आपको हीलिंग मोड पे बॉडी को रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद आप डिटॉक्स जूस पियेंगे तो बॉडी को सहयोग करे सफाई करने में। चाहे सफेद हम्म पेठा का जूस लीजिए या हरी पत्ती में आंवला हम्म डाल के लीजिए, है ना। हम्म तो उसके बाद आप 1.5-2 घंटे बाद फल खाइए, सब्जी खाइए, नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी भी पियेंगे ना, आपकी कभी भी ब्लड प्रेशर लो नहीं होगी। उसमें भी मतलब हमारा प्राकृतिक प्रकृति का बहुत सारी चीजें उसमें होती है वो पानी में। तो ये लीजिए। और शाम को भी दिन में 2 बार एनिमा करना है, सवेरे और शाम, कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। तो
इससे क्या होगा ना, आपके अंदर की गंदगी निकलेगी और पानी की कमी हो जाने से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। अगर एनीमिया के होते तो पानी की कमी भी नहीं होती। और अगर मुख से भी पानी सिप सिप करके अगर लिए होते आपने 1 लीटर, या पानी में भी नमक सोडियम होती है, अगर पानी पिए होते तो भी आपकी पानी अंदर चली जाती। तो हम पानी कितना अमाउंट पिए उस समय, या एनीमा नहीं करे तो पानी कितना पिए। एनीमा लेकिन जरूरी है संजीवनी क्रिया। अगर संजीवनी क्रिया करते हैं आंतों को पानी मिल जाती है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा आप में ये हुआ होगा, लेकिन आप करिए इसको इस तरीके से। तो ये एनमा मैंने नहीं किया इसी कर से। कई बार ऐसे होता है, मैं ना एक क्रिया और करता हूँ, उसमें 2 दिन भूखा रहना पड़ता है, और तीसरे दिन मैंने संघ प्रचलन करता, 2 दिन भूखा रहा हूँ और तीसरे दिन मैंने संघ प्रचलन किया। फिर मैंने घी के साथ खिचड़ी खा ली उसपे ये गलत 2 दिन। ये गलत है, वो हम्म। उसका भी मुझे लगता है प्रभाव पड़ा वो। ये ठीक है। घी तो आप समझ जाइए, घी जो है ये दूध से हम्म। आती है, दूध से बनती है। हम्म। दूध हमारा नहीं है, ये उसके बच्चे के लिए प्रभु ने एक लिक्विड फॉर्म में दिए, और हम उसका आहार भी छीने और उसको हम्म। उबाले, उसका मक्खन निकाले। तो ये बहुत बड़ा हिंसा है। हम किसी को कष्ट दिए, मतलब प्रकृति के साथ नहीं दिया हम। प्रकृति ने उसी को तो दिया था उसी के लिए, हम तो प्रकृति के अगेंस्ट में गए। हमारे अंदर में प्रभु भगवान बैठे हैं, उनको भी गलत आहार खिलाए। तो हम्म। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल समझ के त्याग करना है और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना है। फिर आपको देखना, आप कुछ दिन, 1 हफ्ते करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, आपका खुद का माइंड पे ध्यान दीजिए, है ना, और हम्म। बॉडी पे ध्यान दीजिए कैसे लग रहा है। तो आप बहुत मतलब रिलीफ फील करेंगे, आपका विचार बहुत शुद्ध लगेगी, और आप खुद ही बोलेंगे नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो आप करिए और फिर हमको जरूर बताइए अगले शनिवार को। पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए, एनिमा भी करिए। आपकी आवाज कट गई, म्यूट हो गए आप। अभी भी म्यूट हो गए, हाँ। जी मुकेश डोगरा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी सुबह मैं एनमा लूं सबसे हाँ पहले। जी। हाँ, एनमा एनमा लेने के बाद उसके बाद उसके बाद 4 घंटे। आप धीरे धीरे बढ़िए। जैसे कितने घंटा आप खाली अपने बॉडी को रख पाएंगे, 2 घंटा, 3 घंटा, देखिए जितने घंटा आराम से रख पाएंगे, उपवास कर पाएंगे, उतना घंटा आपको उपवास रखना है। ना खाना है ना पानी भी पीना है, मैं कुछ भी ना नहीं। सुबह मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। हम्म। 3 बजे मुझे सैर करने जाना होता है। ठीक है। तो हम्म। 3 बजे जी आप मैं सुबह एनिमा ले लूंगा 3 बजे। 3 3 बजे मैं सैर करने जाऊंगा, 2 घंटे तो मैं पार्क में, 2 ढाई घंटे मुझे मेरे पार्क में लगते हैं। उसके बाद आके मतलब घंटा 1.5 घंटा वो फ्रेश वगैरह होना होता है। तो 8 बजे जाके मैं कुछ ले सकता हूँ, फिर 8 या 9 बजे। हाँ, धीरे धीरे 9, 10, 11 करिए, ठीक है। जितने 11 कर। आपको शेयर करना नहीं पड़ेगा, आपको हम्म। इतनी मेहनत करना को नहीं पड़ेगा। आप खाली जाने जाएंगे तो फ्रेश एयर लेने के लिए, खाली एक बढ़िया, ये अपने अंदर पे वो भी एक भोजन है, फ्रेश एयर भी एक भोजन है। और सूरज का पूरी मतलब उगता हुआ सूरज का वो प्रकाश भी भोजन है। आपकी खुशी के लिए, आनंद के लिए आप जाइए। और सवेरे 3 बजे से सैर करने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जैसे उजाला हो ऐसे जाइए, घूमिए और धन्यवाद दीजिए, और उसी आहार को लीजिए, है ना। जैसे प्रकृति के आहार, हम प्रकृति हमको सब कुछ फ्री दे रहा है, मुफ्त दे रहा है, तो हम उस आहार को धन्यवाद लेके लेके ले दे के ले, और वो प्रकृति को सहयोग करें। मतलब जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताए। ये दूध दूध से बनी चीजें, मांसाहार है। देखो बहुत लोगों ने ना, मैं देखती हूँ, मैं पूछती हूँ आप मांसाहार करते हैं, बोलते हैं नहीं हम मांसाहार नहीं करते हैं। फिर मैं बोलती हूँ किस लिए नहीं करे, नहीं हमारा घर में ही नहीं करते हैं, पर हमारा शुरू से नहीं करे हैं। लेकिन वो नहीं बताते हैं कि इसमें एक जीव हत्या है, और इसमें हम किसी को जान ले रहे हैं। इसीलिए नहीं, नहीं मतलब ये मन में आती ही नहीं उनके, और लोगों को जागरूक ही नहीं कराते।
तो जागरूक भी कराएं कि ये गलत को गलत बोलना सीखें। तो इससे आपको क्रेविंग भी नहीं होगी जो होती है, जो तलब, और आप अपने आप को मतलब इससे मुक्त हो जाओगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पहला वाला जूस आप जो मैंने बोली डिटॉक्स जूस लेना है, जैसे उपवास के बाद खोलेंगे। फिर उसके बाद आप जब भूख लगे तब आप फल खाइए, सलाद खाइए, जो भी प्राकृतिक आहार लीजिए, और दोनों टाइम एनिमा करना। ठीक है, सवेरे और दिन को क्या खाऊं? दिन में मैं बोली ना, फल खाइए, सलाद अच्छा खाइए, अच्छा। सूखा टमाटर, नहीं तो जूस पीजिए किन्नू का, गाजर की, है ना, ये सब चीजें आ रही है। ठीक। और आप व्हाट्सएप में मुझे नाम भेजना आपकी, और मैं आपको एनिमा का वीडियो और पाम्पलेट भेज दूंगी, जिसमें पूरी तरह से हमारा दिनचर्या है, क्या करना है। ठीक है, मैं वैसे सात्विक मूवमेंट है ना वो यूट्यूब पे चैनल, हाँ जी। सात्विक सात्विक मूवमेंट और SSY सिद्ध समाधि योग, उनको थोड़ा फॉलो करता हूँ, तो किया मैंने, तो हम्म। मैंने स्टार्ट किया था ऐसे। हाँ हाँ, उन्होंने शाम को खाने को बोलते हैं, मतलब ऐसे बॉइल्ड वेजिटेबल बोलते हैं। हाँ, बॉयल वेजिटेबल बोलते हैं वो। ठीक है। हम्म, हम्म। ठीक है, थैंक यू नंदीमा, थैंक यू। हाँ चलो, वो शुरू करे थे तो यहीं पे थोड़ा और एक ऊपर स्टेज को जाना है ना, कक्षा तो बढ़ाना है, एक ही क्लास में नहीं बैठना है। नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। हाँ आप ठीक। बुलाइए हमें, हम आते हैं फिर। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू Bless थैंक you. यू। Thank you. हाँ जी, नरेंद्र सिंह जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आदरणीय आनंदी माँ जी को नमस्कार, और सभी बहन भाई जो मीटिंग में सुन पा रहे हैं, सभी को मेरा हाँ जी जी, हाँ जी। नमस्कार। बिल्कुल। मेरा सवाल डिप्रेशन को लेकर है जी। डिप्रेशन का कोई इसमें सॉल्यूशन है? अरे ये तो बहुत आसान चीज है, डिप्रेशन क्यों आया आपको? डिप्रेशन नाम की चीज है, हम ही रख दिए, हाँ है जी। ना। आपको क्या टेंशन? देखो, हम अपने को छोटा मानते हैं। हम जब तक अपने को एक छोटा समझेंगे ना, तब तक हमको डिप्रेशन चिंता आएगी। जब भविष्य सोचेंगे, अतीत सोचेंगे, आपके अंदर में इतनी पावर है, आप महान हो, आपको इतनी बड़ा, मतलब आप यूनिक, आपके जैसे कोई प्रभु ने बनाया नहीं है दूसरे को। तो आपको डिप्रेशन तो आना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए डिप्रेशन। हमारे अंदर तो प्रभु निवास कर रहे हैं, हमको क्या होगा? तो अगर आ रही है तो ये हमारा कसूर है, हम ही हमारा शत्रु है, हम ही हमारा मित्र है, हमारे सिवा कोई शत्रु मित्र नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम हर समय हर क्षण को जीना सीखिए, खुश रहिए हर क्षण। अरे मैं जिंदा हूँ, मेरे सांस चल रहा है, मुझे क्यों डिप्रेशन आ रहा है? क्या वजह है डिप्रेशन की? मतलब अपने आप को पूछिए ऐसे, मतलब जैसे डिप्रेशन नाम की चीज होना ही नहीं चाहिए अपने जीवन में, है ना। आपको कुछ टेंशन है क्या? बेटे नु है जी, साडे बेटे नु है। हाँ। ये जो बेटे के है टेंशन, ये भी हम क्रिएट करे हैं, बेटा है। क्यों ना, अगर हम किसी का किसी का बच्चे को हम भी नुकसान पहुंचाए होंगे, अहित करे होंगे कुछ, तभी हमारा बेटे से हमारा हमको डिप्रेशन आ रही है। हाँ, उसका कसूर नहीं है, हमारा कर्म का, हम कर्म सिद्धांत है। हम कुछ किए होंगे कष्ट, किसी को, किसी बच्चे को कष्ट दिए होंगे, तभी हमारा बेटे का ऐसा आ रहा है। तो ऐसे हम रिवाइंड करें, तो हमारे आहार पे भी देखें कि आहार पे अगर हम दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, तो ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या दूध से बनी चीजें जैसे दही, लस्सी, छाछ, पनीर, अगर कुछ ले रहे हैं, तो किसी का बच्चा का आहार तो छीने ना, किसी हाँ बच्चा जी। का आहार तो छीने ना। वो बच्चा का बददुआएं तो आएगी, उसी माँ का भी आएगी, आहा पड़ेगी, क्योंकि हम ही गलत करें। देखो, बच्चा तो सबका बच्चा ही होता है ना। किसी भी प्राणी का बच्चा उसी का बच्चा ही होता है, वो प्यार होती है, माँ बच्ची की प्यार होती है। अब सृष्टिकर्ता ने हम सभी को जन्म दिए हैं,
तो सब हमारा भाई बहन है, लेकिन हम सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी आहार की वजह से। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं और हमारे लाइफ से ये चीज हटा देते हैं, समझ के कि नहीं, मेरे लिए ये नहीं बना, मैंने किसको कष्ट दिया, और कष्ट मेरे आहार पे क्रूरता वाला आहार आई, कष्ट दिया वाला आहार आया, मुझे ये नहीं लेना है, लेना भी नहीं है, और दिया भी नहीं लगाना। बहुत लोग घी का दिया भी लगाते हैं, शिव मंदिर में जाके दूध चढ़ाते हैं। इधर नंदी, जो शिव भगवान की जो नंदी है, वो बेचारे को मतलब ये है जो जीवंत नंदी, वो बेचारा भूखा है, और उससे खींच के हम ला के प्रभु को चढ़ा रहे हैं। प्रभु नहीं बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, मुझे दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, मुझे इसमें अभिषेक करो। हम लेकिन गलत कर रहे हैं। ये मान्यता बस सामाजिक, हम भी करते थे पहले। जब से हमको समझ आ गया, हम ये मान्यता तोड़े, ये भ्रमणा तोड़े कि नहीं, ये गलत है। सच में हमने किसका आहार छोड़ के भगवान को डाल रहे हैं। हमारे अंदर शिव बैठे हैं, हम तो उनको पत्रम पुष्पम फलम तयम, पत्ता फूल फल जल, ये मेरा आहार है बोलते हैं। गीता जी में 9वें अध्याय में ये है, भगवान जी खुद बताए कृष्ण भगवान कि मेरा आहार ये है, पत्ता फूल फल जल। तो हमको तो यही चढ़ाना चाहिए, हमारे अंदर भी और बाहर भी। तो ये चीज पे भी ध्यान देना है। और दोनों जनों ने आपने पूरी बिगन बनना है, मतलब आप इस हाथों से भी किसी को बना के नहीं देना। घर में भी कोई आए रिश्तेदार, तो आप चाय बना के, कॉफी बना के सर्व मत करिए, ये गलत तो गलत है। हमको सिर्फ उन्हीं को फल दीजिए, जूस दीजिए, चाहे तो ग्रीन टी दे दीजिए, जो चाय पर मतलब पुदीना पत्ता अदरक वगैरह डाल के वो दे दीजिए, लेकिन ये वाला नहीं देना, मतलब दूध वाली चाय ना दीजिए। तब देखना, जब आपके अंदर से ये भाव आ जाएगी कि नहीं नहीं, मैं तो कितने बच्चों का नींद हराम करी हूँ, तो मेरा भी नींद हराम होगी, मेरे को भी डिप्रेशन आएगा, और कैसे आएगा। तो नहीं, मैं गलत करी हूँ, ऐसे सोच के लोगों, आप खुद छोड़ो और लोगों को जागरूक करो। अब मैं जैसे आपको कर रही हूँ, मैं मेरा कर्म साफ कर रही हूँ। मैंने भी गलती करी थी, मतलब 6-7 साल पहले मैं भी खाई पी थी, तो मतलब दूध वाली चीजें। तो मैं जो गलती करी, मैं इतनी लोगों जो कष्ट दी थी उनको, मैं ये प्रायश्चित कर रही हूँ कि नहीं, मैंने किसी को कष्ट दिया था, किसी जीव। तो आपके मन में भी ऐसी भाव आना चाहिए, और आप भी ऐसे करिए, और घर में लाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल विगत बन जाइए। फिर देखना आपके अंदर में ऐसा जागरण आएगी, आप लोगों को जगाएंगे भी, और फिर प्राकृतिक आहार पे रहिए। जो ये पहला कदम है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। दूसरा कदम ये है, आपको एनिमा करिए, संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। हमारे अंदर में ना बहुत गंदगी पड़ा है, तो मेंटल क्लींजिंग भी चाहिए, शारीरिक क्लींजिंग भी चाहिए। तो अगर आप एनिमा नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सफाई के लिए। तो इसीलिए संजीवनी क्रिया, एनिमा करना है पहला। फिर उसके बाद आपको 2-3 घंटा खाली रखना है, जो मैंने पीछे बताई। और फिर डिटॉक्स जूस पहला वाला लेना है, हरी पत्ती में आंवला वगैरह डाल के। फिर आप प्राकृतिक आहार पे रहिए। आप अगले हफ्ते मुझे 7 दिन ऐसा करना है, और शनिवार को आप खुद बताना है। काल एक दिन, काल से शुरू करिए, कल शाम को भी मुझे बताना है आपको कैसे लगा, मतलब ये करके। और फिर शनिवार को मुझे बताना है आपको कैसे लगा, अब कैसे हो, मुझे बताना है। और घर में दोनों जनों ने पूरी बिगन बन जाइए, ठीक है। ठीक है जी। बहुत अच्छा। आप खुश रहिए, कोई किसी का नहीं है, मैं अकेले समर्थ हूँ। बेटा अपने आप आएगा आपका, कुछ बेटे के बारे में भी मत सोचिए। नियति आपको इतनी सपोर्ट करेगा, जब आप इसमें आएंगे, आपके लिए जो अच्छा है वो करेगा। अगर बेटा का ऐसा नहीं हुआ होता, अगर आप नहीं, तो हमको कैसे मिलते, है ना। हमको मिलाना था, इसीलिए आपके साथ नियति ने ये रचा, आपको मैसेज देना था कि आप एक सही रास्ता पकड़ो बोल के, ठीक है। तो अब इस पे चल पड़ो, इसको और मतलब ऐसा साइड नहीं कर देना। ये तब से बस सुमिरन का मार्ग आपको मिला, जो ये रास्ता, आप इसको ऐसे नहीं कर देना। एक हीरा मिला आपको,
इसको रेस्पेक्ट देना है और इसी पे चल पड़ना है। ठीक है। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी आशा जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार आनंदी माँ। नमस्ते, जय कैसे हैं? तंदुरुस्ती। जय बहुत तंदुरुस्ती। बढ़िया, जय तंदुरुस्ती। हाँ। जय तंदुरुस्ती। आपने तो हाँ, हमारा जीवन बदल दिया। मैं अभी मेरठ में 3 साल से जुड़ी हूँ, तब सेवा सिमरन पे कंफ्यूज थी कि ये अलग है या वो अलग है, ऐसा कुछ है क्या? अलग कुछ भी अलग ये है कि उन्होंने मतलब हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने इसको उजागर करे। वो जी अपनी 31 साल की अनुभव रखे। 31 साल उन्होंने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहे और उनके अंदर से जो जो प्रेरणा आया, उन्होंने इसको चेंज करे और ये अच्छा। बोले कि प्राकृतिक आहार ही हमारा भोजन है। फल सब्जी सलाद, ये जो शहद है, ये दूध से बनी चीजें है, ये हमारे लिए नहीं बनी। ना उपभोग करना है ना उपयोग करना है। मतलब हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं दूध दही लस्सी घी भी, तो उसको हम जैसे मैंने अभी बताई दिया लगाते हैं, हवन करते हैं घी में, है ना। ये सब चीजें भी नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान नहीं बोल रहे मुझे किसी का हिंसा क्रूरता का चीज ला के मेरे को पूजन करो बोल के। ये हमारा मान्यता बस चली आ रही है, परंपरागत चली आ रही है, लेकिन वो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। इससे चाहे आपका कोई रिश्तेदार हट जाएंगे, समाज से थोड़ा अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के रास्ता पे हमको चलना है। तो ये हमारा अलग थोड़ा यही है कि हम थोड़ा ये पहला जो कदम है उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, ये क्रूरता के बारे में, ये किसी को कष्ट नहीं देना है हमारे आहार पे, ना किसी का। जैसे लोगों ने जू जाते हैं, जू देखने जाते हैं, वो भी गलत है। कर्म हम खराब करते हैं। जू में देखो उनको बांध के रखते हैं, पशु मतलब जानवरों को, उसको देख पे करके टिकट देखने जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है हमको, क्योंकि सबका स्वाधीन जीवन जीना सभी का जन्मगत अधिकार है, राइट बर्थ है। फ्रीडम इज द राइट बर्थ। लेकिन हम उनको सबको बांध के रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, पिंजरे में पंछी रखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं, ये सब हम गलत प्रथा पकड़ रहे हैं। तो इसके सबको मुक्त रखना है, हम खुद मुक्त रहना है, सबको मुक्त करना है। तो ये प्रकृति को सहयोग करना है। तो ये थोड़ा सा हमारा है। और उन्होंने शाम को पका वाला बोलते हैं, हमारा शाम को पका वाला नहीं है। मतलब प्राकृतिक आहार पे ही रहना है हमको। तो जो सवेरे से शाम तक जो प्राकृतिक आहार पे रहे, फिर शाम को क्यों गलत डालना है, फिर मृत क्यों डालना है। जब हमको लोगों ने इसको 3-4 महीना प्राकृतिक आहार पे रहते हैं, फिर शाम को कुक फूड खा लेते हैं। क्यों? 4 महीने जब आपको पता लग गया कि प्राकृतिक आहार से आप रोगों को मुक्त करें, फिर से क्यों कुक फूड मृत भोजन खा के फिर से क्यों बुलाना है रोगों को। तो वो तो फिर से गंदगी जमा तो होगी ही होगी, क्योंकि वो हमारा आहार है ही नहीं, उसमें टॉक्सिन होती है। तो फिर डिटॉक्स करने के लिए लोगों ने फिर एनिमा करते हैं, फिर उपवास को करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है बॉडी के साथ। एक बार इसको डाले तो आगे बढ़ना है, इसमें और गंदगी नहीं डालना है। ये मंदिर है, असली मंदिर तो ये है। इसकी सफाई करे तो सफाई का ध्यान देना है, गंदगी क्यों डालना है। भगवान तो अंदर बैठे हैं, उनको उनका आहार देना है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी आनंदी माँ, मैं वैसे 8 सालों से हूँ। मैंने आपको बताया था, पहले 5 साल तो मैं मोहन गुप्ता की यहाँ नेचुरल लाइफ स्टाइल में थी। उसमें भी एक टाइम खाना देते थे, और फिर मुझे वहां से मेरठ का मिला। तो मैं बीच में विपश्यना भी गई हुई हूँ, वहाँ विपश्यना के हम्म, टीचर आए थे। 4-5 बार गुड़गांव में मैंने विपश्यना भी की है। और फिर मेरठ में मैं अभी 23 से 29 था कैंप। तो मैं यही सोच रही थी कि इससे ऊपर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क था, इससे ऊपर भी कुछ होना चाहिए। कि दोपहर में पकोड़े, फिर चाय बनती थी दूध वाली, तो मैं चाय तो नहीं लेती थी, क्योंकि हम्म, मैंने नेचुरल में सीखा था कि पत्तियों की चाय लेनी है। जैसे हम्म, धनिया हम्म, पुदीना की आप बता रहे थे ना चाय, तो मेरे को 10 साल हो गए छोड़े हुए। और हम्म, दिया बाती की बात है, उसको छोड़े तो मुझे 20 साल हो गए, क्योंकि एक हम ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं दादा भगवान का। हम्म, तो उसमें हम्म, दिया बाती, उसमें तो कहते हैं इंसान की पूजा करो।
सब में हम्म। भगवान बसता है, तो उसमें मूर्ति पूजा में तो नहीं है हम। पर है, ठीक है, घर में होती है तो उसको भी नमस्कार है, क्योंकि पहले नहीं मालूम था, 20 साल पहले तो हम भी करते थे। पर वो तो 20 साल से वो हो गया, अब इसमें हम 10 साल से हैं। तो खाना एक टाइम चल रहा था, पर अब 2 दिन से मेरा यही है, आज भी मैंने नहीं लिया। पर मुझे इतना अच्छा और हल्का लग रहा है, इसका रिजल्ट तो 2 दिन में ही मालूम पड़ता है। जूस हम्म। पियो, फल खाओ, तो 2 दिन में ही बॉडी हल्की, जैसे अभी आपने बताया, एक तरफ फल रख दो, एक तरफ फूड रख दो। पर हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वहां पे सलाद में चटनी देते थे, तो चटनी ले सकते हैं सलाद में, क्योंकि हम उसमें थोड़ा नमक तो डलेगा। वो लोग डालते हैं, हम नहीं डालते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम ऐसे नमक चटनी देते हैं। बटर चटनी नहीं ला ना? लो बिना नमक का लो। आप जब ना 10 दिन भी नमक छोड़ दोगे, फिर पालक का चटनी खाओगे, पालक ये के आपको लगेगा कि क्या मैं नमक तो नहीं डाल दी गलती से, ऐसे हम्म। लगेगा। टेस्ट बड़ी ऐसी बढ़िया हो जाएगा जीभ का। ये जीभ का टेस्ट बड़ी हम ना गलत खा खा के उसका जो ग्रंथियां है ना वो बदल गई है। वो ग्रंथि को ठीक करना है। ठीक करने के लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, ये ना तप है। अगर हम तप नहीं करेंगे तो हम सही तरीके से हम वो सोने को कैसे मतलब ये कर पाएंगे, उजागर कर पाएंगे। तो जी, सोने को भी तो तपना पड़ता है ना, जल जब पूरी ये चमकने के लिए। तो जी, हमारा वो आत्मा को कैसे अनुभूति कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हम तप करेंगे, त्याग करेंगे जो हमारे लिए है ही नहीं, हमको आदत बन गया। तो जब ये छोड़ेंगे, जीभ की वो ग्रंथियां चेंज होगी। तब आप जब इमली खाएंगे तो आपको नमक लगेगी। जो एक खट्टी मीठी इमली भी मिलती है, वो खाइए। या आप टमाटर खाएंगे, पपीता खाएंगे। आज मैंने शाम को पपीता खाई, जैसे मुझे लगा कि कहीं नमक डल गई, लेकिन नमक तो हम खाते ही नहीं है। लेकिन प्रकृति का जो ये था, प्राकृतिक ये का भी नमक का फीलिंग आ रही थी। तो और हमको नमक की जरूरत नहीं है। नमक एक NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। उससे सोडियम और क्लोराइड अलग अलग नहीं होते हैं। हमारा हमको सोडियम की जो जरूरत है, वो हमारा लोकेशन ब्रेन पे अलग है। और हमारा बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं है जिसमें सोडियम को अलग कर देगा, क्लोरीन को अलग कर दिया। सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, ऐसे बॉन्ड ये लूज हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से अलग अलग नहीं होंगे। ये हमारा मन का भ्रमणा है कि सोडियम कम हो जाएगा, ये सब ये हो जाएगी। और लोगों ने इसको कोरा कोरा भी हम खा नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिला मिला के खा रहे हैं, जो हमारा भोजन नहीं है उसी को वो नमक के सहारे खा दे रहे हैं। अब प्राकृतिक आहार को भी नमक के सहारे हम ज्यादा खा लेते हैं। जब हम नमक नहीं लेंगे, असली भूख के खाएंगे, आपको जितनी भूख है उतनी खा पाएंगे, उससे ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं होगी आपकी। यह हमारा खुद का अनुभव है। तो ये आप करके देखिए इसमें। नहीं, ये तो हम्म। ऐसा है माँ। परसों जब हम्म। आपसे बात हुई थी ना, तभी मैंने छोड़ दिया था, तो मेरा शाम को थोड़ा सूप का मन हुआ, मैंने सूप बनाया था पालक आंवला डाल के। तो हम्म। मुझे वही नमक वाला टेस्ट ही आ रहा था। पर मैंने हम्म। सोचा कि अब ये भी छोड़े, कि भी गरम बिल्कुल लेना है, मेरी एकदम से तो नहीं हो पाता ना। तो कल भी हाँ। थोड़ा सा, और आज मैंने नहीं लिया। मेरा मतलब एप्पल खाया, अमरूद खाया, सुबह मैंने गाजर चुकंदर और आंवले का जूस पिया। वो पीने के बाद तो मुझे, मैं सो गई दोपहर में, मतलब 5-6 घंटे तक मेरी इच्छा नहीं हुई कुछ खाने की। हम्म। वो जूस है ना, कुछ हैवी सा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा पीने में। मैंने गाजर पीने में गाजर। भी आधा घंटा लगाया। हम्म। एक बड़ा गिलास लिया था, पहले 15 मिनट पिया उसको आधे गिलास में, फिर आधा गिलास बाद में लिया। उसमें भी टेस्ट हल्का सा नमकीन सा, जैसे आप बता रहे हो ना, आ रहा था। तो हम्म। मेरठ में मेरा मन ही यही कह रहा था कि इससे भी ऊपर जाना चाहिए, कि दोपहर में ये चाय बनती है, चाय तो मैं नहीं लेती थी, जबकि गोपाल शास्त्री जी ने मुझे बोला, क्या बात है आशा, तू ज्यादा VIP हो गई है क्या? तो मैंने बोला, मेरे को ये दूध चाय लेनी नहीं है, मैं पत्तियों की चाय लेती हूँ। फिर मैंने उनको बताया, वो अर्थात कर ले, हाँ आप मोहन गुप्ता का किए हुए हो ना। तो अब जो है ना, बिल्कुल हम अपनी भूमि तैयार करके ला रहे हैं, अपने बीज हम्म। डालने हैं। और जरूर मेरा लक्ष्य है अंकुरित होंगे, और पूरा पूरा मैं 90% तक पूरा करूंगी। 100 आप दोगे नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। करिए, बहुत बढ़िया है। आगे जाइए, कक्षों को बढ़ाना है। और दूध जी, वाली चाय बिल्कुल हमारा ये को आगे लेना है ना, यात्रा को। ये तो जी, एक जी, जर्नी है सभी आत्माओं का।
तो एक में नहीं रहना है, अब आगे आगे जाना है। यंग मास कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे पास इतनी जी छोटे छोटे बच्चे हैं, दो हैं, 20 साल 22 साल की, 23 साल। ये अंकित जो है वो भी प्राकृतिक आहार पे है यार, और भी बच्चे हैं जो प्राकृतिक आहार पे हैं। वो लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? ये मन में करेंगे, खाना। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आपका आशीर्वाद है, एक माँ का आशीर्वाद है बच्चों के लिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आपकी मैंने सारी वीडियो 2-2 3-3 बार देखी। मुझे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं मेरठ से आए, लेकिन मुझे इतना आनंद आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं आपके पास अभी आ जाऊं सेवा के लिए बहुत इच्छा हो रही है। पर ठीक है, हर हाँ चीज नियम से अच्छी लगती है। पूरी हाँ पूरी तैयार करके लाऊंगी मैं, मेरा यही लक्ष्य है। बाकी हाँ जो माँ हाँ तंदुरुस्ती और आपका आशीर्वाद। हाँ। अगर धन्यवाद। आप मतलब अगर जरूरत पड़ेगी मैं पहले से बताऊंगी आपको, है ना? जैसे आप आप ना, आप ये डाइट प्लान भेज दीजिए मेरे को, कि जैसे चटनी कैसे बनाते हो, ये सब वीडियो कैसे मालूम पड़ेंगे। कुछ बनाना नहीं है, सब छोड़ दो, कंडीशनिंग हो गई है माइंड। कुछ अच्छा भी ठीक। बनाना नहीं है, ऐसे फ्रेश खाओ आप, जो अच्छा उठाओ ठीक और, है। है ना? और धीरे धीरे वो फिर आपको इतनी अच्छा लगने लग जाएगा, बनाने की चक्कर भी छूट जाएगा जी जी आपकी। जी। फिर तो जब आएंगे तब हम बता देंगे, अगर आपको कभी मन हुआ तो लीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको भी त्यागना है हमको। ये हमको सिखाया गया, ये बनाना है, वो बनाना है। जी किसी को जी नहीं जी। सिखाया गया है। अपनी अंदर की आवाज को सुनना है, अंदर ज्ञान को जागरूक करना है। ठीक है। अंदर से तो यही आवाज आ रही थी कि अब बिल्कुल नमक छोड़ना है। बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नमक। थोड़ी हम्म नमक वाली चीज लेने में मेरे को एसिडिटी हो रही थी, जलन होने लगती थी। तो कल मैंने अमरूद का जूस बनाया सुबह, मेरे को इतना अच्छा पेट भी साफ हुआ। उसमें मैंने हम्म पुदीना थोड़ा डाल दिया था, थोड़ा धनिया डाल के, और अमरूद का जूस बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत और बढ़िया। मैं हर हम्म फल का जूस खा लेती हूँ, पपीते का, अमरूद का, कभी वैसे भी खा लेती हूँ। बस यही चल रहा है आज से, मतलब पूरा हुआ है 18% कह सकती हूँ 90%। हो पर जाएगा, 100 जब तो तक आपके पास आएंगे होगा। तब हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। 100 तो आपके पास होगा। हो जाएगी। हाँ हाँ, आपका आशीर्वाद है। आप इतने प्यार से समझाते हो, इतने प्यार से समझाते हो। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, आप अपनी भूमि तैयार करके आओ तो डॉक्टर साहब जो है, बीबी चौहान जी, बहुत खुश होंगे। सच में हाँ बहुत खुश हाँ, होंगे आपसे मिलके। तो अच्छा जी लगा मुझे। हाँ। अपना अनुभव धन्यवाद। सुनाएंगे ना, फिर आपका अनुभव, सबका अनुभव सुनेंगे तो कितनी खुशी होगी सबको, है ना? हम्म। और घुटने में भी माँ आराम आ गया, जैसे ना, मतलब अनीमा दोनों टाइम ले रहे हैं, और ये फ्रूट ले रहे हैं। 2 ही दिन हुए हैं मेरे को, वैसे चल तो रही था, एक टाइम का कुछ हो रहा था, और समझ रहे थे कि नहीं, उसमें भी मैं बहुत कम लेती थी। पर अब मुझे ये 2 दिन से ऐसे हो गए, मेरे चलने में भी फर्क पड़ गया है, मतलब स्पीड थोड़ी तेज हो गई है। घर के पास सामने ही पार्क है, तो अरे बहुत जब अच्छा आओगे लगा। आपको बहुत टाइम, बहुत आगे चल पाओगे। बस देखो खाली क्या क्या प्राकृतिक आहार का चमत्कार आगे आगे दिखती जाएगी आपको, और फिर आपको ये चीज जो लाभ मिलती रहेगी, उसी लालच में आप पूरी करते चलोगे आगे नहीं, मेरी दिल से तमन्ना थी कि भाई मैं कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, इससे आगे भी कुछ होगा। इससे मेरे मन में यही था। फिर आपके पास एक सोनिया जी हैं और राजेश जी हैं, वो आए थे आपके यहाँ हिमाचल में, तो उन्होंने मुझे टेम्पलेट दिया ये। तो वो बोलने हम्म। लगे कि आप ये करके देखो। मैंने कहा ठीक है, हरिद्वार में तुम सत्संग सुनने आते ही थे, वहीं भाटिया भवन हम्म, के पास शिव है ना, तो उधर आते हैं सुनने के लिए। तो मैंने कहा हम्म, कि ठीक है, हरिद्वार तो हमारा मायका ही है, समझ लो क्योंकि वो भी गुरु माँ तो मायका ही होता है ना। तो अब दूसरी माँ मिल गई, उधर मालती माँ थी, उनसे बहुत लगाव था। मैंने कल आपको पिक भी भेजी थी हाँ उनकी। देखी मैंने, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो बहुत प्यार करते। तो साल भर मैं जा भी नहीं पाई मेरठ, मेरा पैर नहीं उठे। अभी 9 दिसंबर का उनका टेम्पलेट भी आया हुआ है कि आप आओ। तो ठीक है, जो ईश्वर कराएगा। पर सब अपने आप रास्ता नियति दिखाता है, हम कुछ नहीं ये चीज करते। दिखा, बिल्कुल आपको भी, बिल्कुल, ये तड़प थी। हमको भी वही मिलाया है, वो मिला मिला रहा है सबको। मेरे को ना माँ तड़प थी इस चीज की, कि मैं, मेरी बॉडी अंदर से, मैं मतलब सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, विपश्यना सीखी हूँ ना, तो 4 बजे के लिए मुझे ये लगता था कि नमक मेरी बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। मैं घर में बोल रही थी मुझे बिना नमक के लेना है। पर अब ना, हम्म, वो जैसे आपने बताया ना, कुक फूड रख दो इधर, और इधर आप ये रख दो फ्रूट। सच में फ्रूट खाने का मजा, जो आप कह रहे हो नेचुरल नमक, उसमें स्वाद मिलता है। मिलता है, जी, बिल्कुल जी, मिलता हम्म, है। अच्छा लगता है। और आपने हम्म। एक बात और मेरी छुड़वा दी, कि चटनी कोई बनानी ही नहीं है बनाना तो क्या है, अच्छा हुआ। बनाना नहीं है कुछ, ऐसे ही लीजिए।
हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत सभी साधकों का धन्यवाद जिन्होंने टाइम दिया। जय तंदुरुस्ती माँ। जय तंदुरुस्त। जय। हाँ जी, राजेंद्र पोखर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये जो क्रिस्टी विपान है ना, वो कैंसर साधक है, उनको भी कर हाँ जी, लेना। कृष्टि विपान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सबको। नमस्ते। तो एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो रिफाइंड शुगर होती है उसका काफी इस्तेमाल करता था, चाय वाय भी पीता था, दूध भी पीता था। तो ये मेरी दिनचर्या का वो था, चाय पीना, कॉफी पीना, दूध पीना, शुगर डालना उसमें। तो ऐसा जीवन मेरा जिया गया है ना। तो हो सकता है ये भी काफी कारण हो। इवन एलोपैथी वाले भी शायद बोलते हैं कि शुगर ज्यादा लेने से भी कुछ कैंसरस हो सकता है। तो ये मेरा जो जीवन का तरीका था, ऐसे मैंने जिया है। तो फिर मेरे को अचानक ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और थोड़ा वेट लॉस हुआ। फिर जो भी पहचान वाले लोग थे उन्होंने कुछ मेडिकल लोगों से कुछ चेकअप वगैरह कराने को बोला। तो ये जो कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी वगैरह होती हैं, वो करने का प्रपोजल दिया गया। तो फिर उसमें कुछ ग्रोथ वगैरह कोलोनोस्कोपी में नजर आई और फिर उसकी बायोप्सी वगैरह करते हैं। तो उसमें जो सर्जरी से बाहर निकला तो उसमें थोड़ा कैंसरस टिश्यूज भी पाए गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ना, 2-3 बार कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये वो ऑपरेशन, तो इसमें बहुत सारा कुछ केमिकल वाटर पीना पड़ता है और आप 30-40 बार टॉयलेट जाते हो और ये सब 4-5 दिन चलता है। और ये वाले जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ, मैंने 5-6-7-8 बार कर लिए। ये जो 4-5 दिन 30-30 20-20 बार टॉयलेट, पूरा पानी पिए जा रहे हैं, उसमें केमिकल भी हैं। और ये सब मैंने 5-6 बार ऐसे सेशंस लेने पड़े। तो इससे क्या है, मेरा पूरा जो इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, वो तो एकदम पानी पानी कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको अंदर औजार लेके जाना है, कटिंग फटिंग भी करनी है, उनको साफ दिखना भी चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल क्लियर करना उनके लिए जरूरी होता है। तो ये जो प्रोसेसेस केमिकली इंड्यूस्ड मेरे को करनी पड़ी। तो अभी मेरा ये सर्जरी हुआ है कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, और उसका फिर बायोप्सी देखी, उसके रिजल्ट के हिसाब से कैंसरस उसमें है अभी। और अभी मेरे को जो डाइट उन्होंने बोला है, एज पर एलोपैथिक जो उनकी व्यू पॉइंट होते हैं, उसमें मेरे को बॉइल्ड वगैरह, दाल चावल ये वो खाना है, सब्जियां भी, मसाला वगैरह तो नहीं लेने को बोला है। लेकिन ये जो प्रोसेसेस चल रही थी उसमें जब ये जो ऑपरेशन होता है उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, कि मेरा 1-2 दिन ऑपरेशन हो ही नहीं पाया। तो फिर उन्होंने केमिकल्स दे दे के सोडियम लेवल बढ़ाया और फिर मेरे को ऑपरेशन की इजाजत मिली। तो ये सब इसकी कहानी है। अभी ये जो डाइट मेरे को दी गई है, सॉफ्ट डाइट, बॉइल्ड डाइट, वही मैं ले रहा हूँ। और मैं बीच में क्योंकि वो लोग कर्ड ले सकते हैं ऐसा बोले थे, तो मैं ले रहा था। लेकिन आप लोगों की बात सुनने के बाद मेरे को लगा कि शायद मैं ये दूध पीना तो बिल्कुल बंद कर सकता हूँ, कॉफी तो बिल्कुल बंद कर सकता हूँ, शुगर बिल्कुल बंद कर सकता हूँ। एटलीस्ट ये वाले स्टेप्स तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत मेरी को ऐसी महसूस नहीं होती है। एक आदत सी है जिसको बदला जा सकता है। और अभी ये जो अभी प्रोसेस से गुजर गया हूँ, तो जो भी डाइट उन्होंने बॉइल्ड टाइप
प्रपोज की हुई है वो ले रहा हूँ। और इवन ये जो एलोपैथी के हिसाब से रॉ वेजिटेबल्स वगैरह भी मेरे को खाना उचित नहीं है, फ्रूट्स खा सकता हूँ। और मैं अभी काफी फ्रूट जूस ये वो खा रहा हूँ। ये मेरी अब की स्थिति है। अगर मैं फुल्ली फिट होता तो मैं आपके यहाँ 15 दिन का या कुछ महीने का कोर्स करता पूरी तरह आपकी वहाँ रह के, और अपनी आदतों से मुक्त भी हो जाता कि जो उस नमक की आदत ये सब आदतें खत्म भी हो सकती हैं। जब नेचुरल फ्रूट मिल रहे हैं, नेचुरल जूसेस मिल रहे हैं, तो अभी मेरे लिए आदतों भी को हाँ, आपका तो बात बड़ी बात मैं रोकूंगी। अभी आप समझ लीजिए, हम्म, आपको मैं बहुत समय सवेरे भी दी थी, लेकिन आपने भी अभी तक भी आपका माइंड क्लियर नहीं हुआ, आप नहीं समझे बात को। तो आपको अभी जैसे चाय कॉफी जो आदत बदल सकते हैं, ये सब आपके अंदर में वो भाव नहीं आई कि मैंने सच में कितनी गलती करा, कि मैंने एक बच्ची का आहार को छीना, मैंने चाय कॉफी पिया। ये आदत आप अभी भी बोल रहे हैं आदत को बदल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में ये भाव नहीं आया। आपने अगर अभी यहाँ बोल सकते थे, मैंने पूरी काफी आधा घंटा आपको टाइम दी फोन में, और आपको बताई कि आप ये जो मतलब इसमें कितना हिंसा है, क्रूरता है, और हम कितना आहार को हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एक बाल आहार को ले रहे हैं, जिसके कारण उनका बददुआएं पी रहे हैं। तो ये चीज आपने अभी अगर ये एक्सेप्ट करते, आपको अगर समझ आ गई होती, तो आप यही बात बताते इधर कि ये चीजें आपको एक मौका था कि ताकि एक सेवा भी होता, लेकिन आपने समझ नहीं पाए। अभी अभी भी समय है, आप इसको समझिए कि ये चीज में ये चीज में हमारे लिए वो दूध बनी ही नहीं है। कोई भी दूध, कोई भी दूधाली प्राणी को तभी आता है जब वो बच्चा पैदा करता है, और वो दूध उसके बच्चे के लिए भगवान देते हैं। वो 9 महीने प्रेग्नेंट होती है, और उसको भी अब आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करवाया जाता है। एक मतलब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, रॉड भरा के हाथ में, उसकी जोनी में हाथ भर के देते हैं, और हर साल उसको मतलब दूध के लिए हर साल उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। और वो जब करते हैं वो इतनी कष्ट दर्दनाक होती है, जैसे पैदा करते टाइम बच्चे पैदा करते टाइम जितनी दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द होती है जब उसको दिया जाता है। और वो खुशी खुशी नहीं लेती कि मेरे को दो, उसको बांधा जाता है, उसके गले पकड़ते हैं, उसकी पूंछ उठा के देते हैं, कितनी कष्ट दे के उसको कष्ट दे के किया जाता है, एक तरह से एक रेप करते हैं। तो इसको हम फिर उसी का दूध से हम चाय पी रहे हैं, फिर कॉफी पी रहे हैं, फिर हमने पनीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, डॉक्टर बोल दिया। तो ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर हम मतलब कितनी गलत ये हो रही है, अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर हम गाये हुए होते, हमारे साथ ऐसा होता, तो हम क्या करते। वो बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं, उनकी आहा तो पड़ेगी ना, वो तो अपने को बचना चाहता है, इतनी दर्द हो रही है, लेकिन हम इसका भागीदार तो बन ही रहे हैं ना, जिसके कारण इसका इतनी कष्ट आई है। आप मतलब आपको भी, सभी को भी आ रही है, लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये छोड़ना है। अभी भी आप मतलब इस चीज को समझ नहीं पाए, अभी उस डाइट पे जा रहे हैं कि वो चावल खाना है, वो दाल खाना है। आपको मैंने समझा, ये चावल और ये दाल, ये अनाज है, ये एक पंछी की भोजन है, और फिर ये हमारे लिए बनी नहीं है। खेती करा जाता है। अगर आप जंगल में होते, हमारा मानव जब जंगल में होते थे क्या खाते थे आदि, हमारा राम भगवान क्या खाते थे, हमारा मतलब हनुमान जी क्या खा रहे थे, जंगल में रहते थे, कंद मूल फल पत्ता जल हवा प्रकाश, यही हमारा आहार है। लेकिन इसको हमने मतलब इंसान ने जब से आग की सृष्टि हुई तब से, ये 25,000 साल हो रहा है, ये आग जब से सृष्टि हुआ तब से नमक आ गया, नमक जब से आ गया उससे जो हमारा आहार नहीं है उसी को भी हम चढ़ा के सढ़ा के खा रहे हैं। लेकिन हम तो 20 लाख पहले से इंसान है, तो ये क्या उस टाइम वो क्या खाता था, कैसे जिंदा रहता था। उस टाइम तक डॉक्टर अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी इतनी डॉक्टर अस्पताल, आपने
बोले कितनी केमिकल दे दिए, कितनी ये दे दिए। अब ये केमिकल निकालोगे कि आप दाल चावल खाओगे? केमिकल तो आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा, इतनी केमिकल आपके अंदर में चला गया। तो आपको तो अगर विश्वास है इसके प्रति, तो आपको पूरी तरह मदर नेचर में समर्पित करना पड़ेगा और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। यही बॉडी आपकी डिजाइन ही हुआ है यही आहार खाने के लिए। और आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित तभी होगा जब आप लोगों को ये सब चीजें बताएंगे, जो मैं जब अभी फिर दोबारा आपको बताई कि ये दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीजें, ये सब हमारे लिए है ही नहीं। ये भारी ऊन की चीजें भी हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये सब हम कष्ट दे रहे हैं उनको, ये प्राणी को, ये सब चीज। तो ये चीज को त्याग करना ही पड़ेगा। मतलब इसको हम बोल रहे हैं बोल के नहीं, आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी आत्मा स्वीकार करना चाहिए, समझ आना चाहिए। और इसके मतलब बेजुबान का भैंसलेस प्राणी का भैंस बनना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रकृति की सपोर्ट आएगी, लोगों को समझाएंगे इसके बारे में, आप पूरी बिगन बनेंगे, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो बात नहीं बनेगी। चाहे आप फल खाओ, चाहे आप सब्जी खाओ, चाहे सलाद खाओ, चाहे उपवास करो, बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब आप आपकी कर्म को ठीक करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी उनकी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। हाँ जी, राजेंद्र पोखर जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र पोखर जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मेरा एक सवाल है, लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मैं जैन परिवार में जन्म लिया है और हमारे को बचपन से ही ये सब बातें सिखाते हैं जो आप बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल हमारे दिमाग में शुरू से फिट करती है। कर्म का सिद्धांत भी वो वैसा ही है, चमड़े की चीजें यूज नहीं करना और किसी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा करना, हिंसा नहीं करना, ये सब हम्म बताते हैं। तो हम्म ये बातें मुझे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी उतर रही है दिमाग में। लेकिन एक सवाल ये है कि मैं वीगन डाइट पर हूँ, सब्जियां और फल फल फ्रूट ये मैं जहाँ तक पॉसिबल होता है, जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा ताज़ी सब्जियां जहाँ मिले वहीं से लेके आता हूँ। लेकिन आजकल 90% जो है वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जितना यूरिया और फर्टिलाइजर है वो सब्जियों के साथ में अपने आहार में भी जाता है। इसका क्या उपाय है? मतलब घर में तो इतनी सब्जियां उगा नहीं सकते हैं, फल भी नहीं उगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फर्टिलाइजर आपकी नमक है। जब आप जी। नमक छोड़ देंगे ना, हाँ आपके हाँ। अंदर में जहर चली जाएगी। तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, ये जहर भी अमृत हो जाएगा। क्योंकि अच्छा। जब पैदाइश से कोई नमक छोड़ देता है, लेता ही हम्म। नहीं है ना, उसको हाँ, मतलब जहरीला सांप भी काटता है तब भी उसको जहर नहीं जाती है। तो अच्छा। नमक इतनी बड़ा जहर है। तो जब हम्म। आप नमक छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए आप भी देखे होंगे कोरोना के टाइम में भी ये जो नमक को मतलब ये जो सब्जियां ये सब आती थी, सबको बोलते थे नमक पानी में कुछ देर छोड़ के रखो, फिर जी। उसको दोबारा धो, फिर धूप दिखाओ, फिर लो। मतलब नमक पानी से उसको देखो, उसका जहर को निकालने के लिए नमक का जहर जरूरत पड़ रही थी। तो नमक कितना बड़ा जहर हुआ होगा, डबल जहर हुआ होगा, तभी तो वो हम्म। जहर को निकाल पाया। फिर भी जी। हमारे दिमाग में वो नहीं घुस पा रहा है। ये जो सिंधा नमक हो, काला नमक हो, सफेद नमक हो, कोई भी नमक हो, सब ये नमक। नमक सॉल्ट इज ए पॉइजन, सॉल्ट इज ए पॉइजन, चारों तरफ दीवार में लिख दो, अपनी माइंड में फिट कर दो। और ये सॉल्ट को अपने जीवन से निकाल दो। जब ये जिंदगी अपने जीवन से निकाल दोगे ना, ये जो जीभ है ना आपके एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। और ये जीभ दो काम करती है, एक तो बोलती है, दूसरा खाती पीती है, लेती है, ग्रहण करते रस, दो रस
है ना। तो सभी इंद्रियों का एक एक काम है, लेकिन ये जीवा इंद्रिय के दो काम है। ये जीवा इंद्रिय के कारण हम मन को, मतलब मन को जीत नहीं पा रहे हैं हम, जबकि मालिक है, लेकिन वो मालिकपन नहीं आ रहा है, गुलामीपन आ रहा है हमारा। ये गुलामीपन नमक के कारण आ रहा है। जब आप ये नमक को कुछ दिन के लिए अपनी लाइफ से हटाएंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे। अब आप जैन हो तो आपका और ज्यादा आपको समझ आएगी, है ना। तो आप कुछ दिन के लिए छोड़ के देखिए। और ये जो आप बोल रहे हैं, जो पेप्टिसाइड वगैरह पड़ा है, तो उसको आपका अंदर जाके कुछ नहीं करेगा, और आप उसको निकाल भी सकते हैं। कैसे ना, आपने वाटर फास्टिंग करी है एक दिन, आपका तो जैन में उपवास भी करते हैं। जब हाँ उपवास करते हैं ये सब डिटॉक्स हो जाते हैं। उसी टाइम एनिमा भी करना है, जो संजीवनी क्रिया हमारा होती है, जी एनिमा, वो भी सफाई कर देती है। क्योंकि और चारा नहीं है इतनी, सब जगह में ये हो रहा है। इससे जो अनाज है ना, इससे ज्यादा अनाज में स्प्रे होती है। जो खाते हैं रोटी चावल कुछ भी चीजें, जो पापड़ा धाकड़ी क्या पता नहीं भाकरी, क्या क्या चीजें जो खाया जा रहा है, ये नमकीन चमकीन, ये तो सब कुछ अनाज से आ रही है। तो अनाज में तो बहुत ज्यादा होती है, तो प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। हाँ बहुत ज्यादा होती है। तो उस इससे फल सब्जी में इतनी नहीं होगी जितना अनाज में हो रही है। सब्जी में ज्यादा होगी, सब्जी से कम फल में होगा। तो और जो जंगल का पत्ता है, ये पत्ता में जो बड़े बड़े पत्ते हैं, पीपल की पत्ते, या वो पेड़ कुलमिल। जो जड़े गया है नीचे, उसका तो स्प्रे होती ही नहीं है। नारियल हम्म। पानी उसमें भी नहीं। तो ये सब भी आप ले सकते हैं। और ये जो, और बाकी आप फिर भी धो के लीजिए। जैसे आपको ऐसे लग रहा है तो आप नमक पानी में रखिए, या आधा घंटा आप, जैसे वो सोडियम क्या ब्लीच जो खाते हैं ना, खाना वाला सोडा होता है जो, मीठा वो सोडा। बेकिंग सोडा वो बेकिंग। डाल के रखिए, या सिरका विनेगर डाल के रख दीजिए थोड़ी देर, जैसे ये, और फिर दोबारा धो के फिर यूज करिए। तो इससे भी निकल जाती है। हम तो कुछ भी नहीं करते, सच बोल रहे हैं हम। मैं ना आधा से ज्यादा टाइम धोती भी नहीं हूँ, अब मैं खा लेती हूँ। मतलब ऐसा भी है कि मैं धोती भी नहीं हूँ, अमृत ऐसे खा लूंगी कुछ, फिर भी मैं ठीक हूँ, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 6 साल हो गया मेरे को इसी में। और मैं कभी इच्छा होती है तो वाटर फास्टिंग करती हूँ, निर्जल उपवास बहुत करे। अभी हम निर्जल उपवास नहीं किए हैं इस साल, लेकिन वाटर फास्टिंग करे हैं, तो जल पे करे हैं। तो जल पे कर देते हैं, मन जैसा शरीर दिखाता है तो शाम तक कर देते हैं जल पे। शाम को एक टाइम फिर कुछ जूसी फ्रूट ले लेते हैं। तो ऐसे भी करते हैं तो जो जहर है निकल जाती है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, नमक भी छोड़ दिए, नमक नहीं खाते हैं, 1.5 साल हो जाएगी अभी, तो पूरी तरह नमक छोड़ दिए। पहले लेते थे प्राकृतिक आहार में, शाम के टाइम में थोड़ा चटनी ले लेते हैं थे, या रायता खा लेते थे, तो इससे नमक चला जाता था। लेकिन जी इस बार मैंने 1.5 साल से नहीं ले रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमने भी बहुत विपासना का ध्यान करे, वो खूब करे, बहुत चीजें करे। अब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपनी एकदम शांत माइंड, एकदम शांत वर्तमान में, हियर एंड नाउ में रह रही है। ना भविष्य ना अतीत, कुछ सोच नहीं रहे, सोच ही नहीं आ रही है कुछ। तो ऐसी अवस्था आ जाएगी। ठीक है। मैं मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 20-21 साल की उम्र में रहा था, तब मुझे प्राकृतिक आहार का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अपनी विल पावर टेस्ट करने के लिए मैंने अपने आप से बोला कि अब नमक नहीं लूंगा मैं। 1 साल तक बिना नमक के रहा और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखो। नमक छोड़ना हम्म, कोई कोई तो मुश्किल काम नहीं। आपका अनुभव है ना, आपको पता है, हाँ, आप आराम से कर पाएंगे। अपनी और अपनी जब विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए अंदर से। कम होने चाहिए, जब फल खाएंगे ना, मीट, आपने फल खाएंगे, हम्म। फल में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है नमक। और जी, उसमें आपको नेचुरल होता है। हाँ हाँ, टेस्ट बस बड़ी यही सवाल बदल है, जाती है जीभ का। मेरा इतना ही धन, सवाल। हाँ धन्यवाद बेटा, थैंक यू। यू आर वेलकम। माता जी, मीटिंग खत्म करने का समय हो गया, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, कल संडे को फिर 8 बजे फिर मिलेंगे। हाँ सभी के। अच्छा। धन्यवाद।